मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जिज्ञासा आपकी प्रोग्राम में आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने रूबरू हुई हूँ वो टॉपिक है फियर फैक्टर। फियर फैक्टर जैसा कि आपको हेडिंग से ही पता चल गया कि बड़ी ये कॉमन प्रॉब्लम जो है हर ह्यूमन बीइंग में जो देखने को मिलती है। फियर फियर मीन्स डर। डर जो है इंसान की लाइफ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मॉडर्न थ्योरी जो है टू लिव हैप्पी लाइफ वो क्या कहती है कि इंसान की लाइफ में, इंसान के माइंड में किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। कोई डर नहीं होना चाहिए। चलो इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखें कि ये डर क्या चीज़ है, कौन सा हुआ है, ये डर किसे कहते हैं। बेटा जैसा एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि जैसे हमें इस यूनिवर्स का कोई भी काम हमें करना है, कोई भी काम हमें करना है, तो मैं उस काम को दो पर्सन्स के सामने रखती हूँ। एक पर्सन उस काम को, जो भी मैंने उसको पीस ऑफ वर्क दिया, वो उस काम को बड़े ही एक्साइटेड होकर, बड़ा ही अपना मतलब पूरा पोटेंशियल जितना भी उसमें है, पूरे पोटेंशियल को यूज़ करके उस काम को करने का माइंड बना रहा है। पूरा एक्साइटेड होकर, पूरा इंथुजिज्म के साथ, मतलब बड़ी खुशी के साथ पूरी तरह से फोकस्ड होके उस काम को कर रहा है। तो अगर वो काम इतना है तो जो पहला केस मैंने बताया है, जो पहला इंसान जो उस काम को करने लगा है पूरे इंथुजिज्म के साथ, पूरे अपना मतलब पूरी अपनी स्ट्रेंथ, अपने पूरा डिटर्मिनेशन उस काम में डाल देगा, तो काम अगर इतना है तो उस इंसान की पावर इतनी हो जाती है। इतने से काम के लिए इतनी सी पावर जब मिल जाती है तो वो इंसान उस काम को हैप्पीली कंप्लीट कर देगा। सो सिंपल। बट अगर मैं उसी पीस ऑफ वर्क को किसी ऐसे इंसान को करने को देती हूँ जिसके मन में ये है कि मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है, कैसे कर पाऊँगा, मेरे पास तो इतनी हिम्मत नहीं है, कैसे होगा, कैसे कैसे जो कैसे पे ज़्यादा फोकस करता रहे उसके अंदर वो फिर एक ऐसी फीलिंग अंदर बैठ जाती है कि ये पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर वो पीस ऑफ वर्क इतना था, अगर वो पीस ऑफ वर्क इतना था, तो अगर ऐसी फीलिंग मन में आ जाती है, कैसे करेंगे, रिसोर्सेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, मैं हार गया, हालात से हार गया, मैं कर ही नहीं सकता, तो इस पीस ऑफ वर्क के सामने उस इंसान का जो काम करने की जो हिम्मत है, ताकत है, वो इतनी सी हो जाती है। वो इंसान इतना बोना हो जाता है। अब इंसान इतना बोना है, उसको पीस ऑफ वर्क वो इतना सारा लग रहा है, तो इतनी सी चीज इतने से काम को कैसे करेगी। तो उसके अंदर बस यही इसको लेकर, इस बात को लेकर कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये एक ऐसी फीलिंग, खौफनाक फीलिंग, डर वाली मन के अंदर बैठ जाती है, जिसको हम आगे इसका डर का नाम दे देते हैं। पहले वाला केस तो ठीक है, उसने हैप्पीली अपना काम कर लिया, लेकिन ये जो सेकंड वाली फीलिंग आई उसमें वो इंसान उस काम को पूरा नहीं कर पाया। अगर कर भी पाया, मंजिल तक रो रो के पहुंच भी गया, तो उसके हालात जो हैं बड़े खतरनाक हो गए, अपनी हेल्थ खो गया, बुरा हाल हो गया उसका, या कर ही नहीं पाया। तो बेटा जी बात यह है कि जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि मॉडर्न थ्योरी
जो है हमारी टू लिव ए हैप्पी लाइफ, वो क्या कहती है कि इंसान के अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये आपको कहना चाहूँगी कि डर जो है, डर की भी एक परसेंटेज है कि हमारे अंदर जो डर जो है कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। अगर वो डर, कहते हैं ना, एक एग्जांपल और आपको देती हूँ, अगर खाने में मम्मा ने दाल में नमक नहीं डाला, दाल में नमक नहीं डाला तो उस दाल का क्या टेस्ट होगा। मम्मा ने आपके लिए कोई स्वीट डिश बनाई, उसमें अगर मम्मा ने मीठा नहीं डाला तो उसका टेस्ट क्या होगा। तो ये जो दाल में नमक डालना या स्वीट डिश में मीठा डालना, ये जो मीठा या नमक है ये एक डर के बराबर है। ये दाल हमारी लाइफ है, तो अगर उस दाल में नमक ज़्यादा पड़ जाएगा तो वो भी खतरनाक हो जाएगा, उसका भी आपके ऊपर बॉडी पे नेगेटिव असर होगा। और अगर मीठा ज़्यादा पड़ गया स्वीट डिश में तो उसका भी आपकी बॉडी पे नेगेटिव असर पड़ेगा। इसी तरह जब हमारी लाइफ में, जब हम लाइफ जिंदगी जी रहे हैं, डर का जो फियर फैक्टर है वो कुछ हद तक होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप काट दीजिए कि लाइफ में या इंसान के अंदर डर नहीं होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को काटूंगी। डर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे नमक और चीनी का हम ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमारी लाइफ के अंदर जो डर है उसकी भी एक परसेंटेज, उसकी भी एक क्वांटिटी, उसकी भी एक मेजरमेंट होता है कि कितने लेवल का होना चाहिए। अगर हम नमक डालें ही ना, अगर हम चीनी डालें ही ना, तो हमारी जो है, जो भी हम अपना आइटम प्रिपेयर कर रहे हैं खाने के लिए, वो कैसी बनेगी, तो आपको अंदाजा है इसका, आप उसका अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हो। तो इंसान की लाइफ में जो एक लिमिट तक का डर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये डर जो है हमें अपनी लाइफ में इंस्पायर करता है कुछ अच्छा करने के लिए। यही डर जो है हमें मोटिवेट करता है। इसी डर के दायरे में रहकर हम अपने संस्कारों में बंधे रहते हैं, हम अपने टारगेट को लेके फोकस्ड रहते हैं। इस डर के, थोड़ा सा डर होना बहुत ज़रूरी है। पहले टाइम में एक आंख का डर होता था बड़ों का, तो बंदा कांप जाता था कि बड़े ने, बुजुर्ग ने, किसी ने आंख दिखा दी है। आजकल के बच्चे निडर होते होते ये जो है ना, मतलब इतने क्या बोलते हैं कि निडर हो गए हैं कि बच्चों, बड़ों की आंख का क्या, उनके बोलने का भी कोई असर नहीं होता। क्योंकि हम जो है ना, ये जो डर वाला थोड़ा टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं अपनी उसमें से, ज़िंदगी जीने की जो कला है उसमें से, तो इसकी वजह से हमारी देखो आजकल की जो पनीरी आ रही है, जो जनरेशन आ रही है, वो क्या क्या निकल रही है। डर नाम की चीज़, उनको पता ही नहीं डर क्या है। किसी दायरे तक का डर होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये इतने, अगर दायरे में ये डर रहेगा तो वो हमें आगे हमारी कामयाबी की ओर लेके जाएगा। अगर रात को, सुबह आपने कोई ट्रेन पकड़नी है, अगर दिमाग में थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा डर रख के सोओगे तो सुबह तक सब कुछ जल्दी ठीक ठाक हो जाएगा और टाइम पे अपनी ट्रेन पकड़ लो। अगर डर ही नहीं होगा, अगर चलो छूटती है तो छूट जाए ट्रेन, कोई बात नहीं, आराम से उठेंगे, है ना। तो यानी कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अगर पूरी करनी है तो थोड़ा सा अंदर अंदर थोड़ा सा डर होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स 14 साल तक बच्चे को थोड़ा सा अपने डर में रखना बहुत ज़रूरी है। बात मेरी घूम घुमा के फिर पेरेंट एज पे आ गई है कि मैं पेरेंटिंग टिप में, ये मेरा पहले समझाने का वो है कि जो पेरेंट्स का डर होना बहुत ज़रूरी है, बड़ों का डर होना 14 साल की लाइफ तक बहुत ज़रूरी है। 14 साल तक वो चीज़ चल गई, फिर बच्चे को मैंने हमेशा के लिए रहेगा कि नहीं, मैंने ये चीज़ अपने संस्कारों में बंध के करनी है, मैंने अपने काम के लिए फोकस्ड रहना है, मेरी यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नहीं होगी तो इसके जो है आगे नेगेटिव जो है कॉन्सिक्वेंसेज जो भी होंगे वो मुझे भुगतने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा जो डर है, और कई बार हम वीडियोस में देखते हैं कि बच्चे को डरा डरा के, मार मार के पढ़ाया, मार मार के, कभी टीचर ने कुछ कर दिया या मार मार के घर में हाउस हेल्प ने वो ज़्यादा बच्चे का वो कर दिया, पेरेंट्स अगर जॉब पे गए हैं, कितना कुछ देखते हैं हम। वो नाजायज़ है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लेकिन थोड़ा, मैं बार बार कह रही हूँ, थोड़ी क्वांटिटी लाइफ में डर की होनी बहुत ज़रूरी है। तो फियर फैक्टर जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खाने में नमक के स्वाद की तरह या स्वीडिश में चीनी की तरह। इस बात का ध्यान रखना कि इसका एक लिमिट में होना बहुत ज़रूरी है। बिना डर के जो ज़िंदगी है, एक बात ये भी है कि डर के आगे जीत है। ये कौन सा डर है? ये वो डर है जो हम कभी, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में डर डर के किसी चीज़ को अपने माइंड पे हुआ बना लेते हैं। मैं उसके लिए नहीं कह रही बिल्कुल भी, वो चीज़ लाइफ में नहीं होनी चाहिए। एक लिमिट में, नमक ज़्यादा अंदर डाल दोगे तो वो आपकी सब्जी भी खराब हो जाएगी और इधर यहाँ पे सारा जो है
काम खराब हो जाएगा। ज़्यादा डर को अगर आप हावी कर लोगे अपनी लाइफ में तो ना आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाओगे, ना आप अपने संस्कारों को समझ पाओगे, ना आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाओगे, क्योंकि आपने तो अंदर डर को इतना हावी बना लिया है। तो डर का ये मेरी सभी पेरेंट्स को एक सलाह है कि बच्चों को अपने डर में, बच्चों को बड़ों का डर आँख की शर्म होनी बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को भी मैं ये मतलब समझाना चाहूँगी कि थोड़ा थोड़ा मन में डर होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा किसी चीज़ को अपने लेकर नेगेटिवली अपने ऊपर हावी नहीं करना, वो चीज़ नहीं बनने देनी। एक लिमिट में, जैसे हम सालों से हमारे घर की जो लेडीज़ हैं खाना बनाती आ रही हैं, कितना उनको मालूम होता है कि हमने खाने में कितना नमक डालना है, हमने स्वीट डिश में कितनी चीनी डालनी है। इसी तरह पेरेंट्स को और पता होना चाहिए कि बच्चे की लाइफ में कितना लिमिट तक का डर जरूरी है। एक इतना सा डर होते 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 उससे ये है कि बच्चा लाइफ में बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं लाइफ के, रिस्पॉन्सिबल होना सीख जाता है, संस्कारों में बनना सीख जाता है, संस्कारों को पूरा करना सीख जाता है, ठीक है, और अपनी टारगेट पे फोकस्ड होना भी सीख जाता है। इसलिए जो हमारी लाइफ में फियर फैक्टर को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। इसको काटना नहीं है कि नहीं निडर होकर ज़िंदगी जियो निडर होकर ज़िंदगी जियो, लेकिन थोड़ा सा डर बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा डर लाइफ में हमारे अंदर फीलिंग्स में थोड़ा सा डर होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपनी थ्योरी, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। जितना आप डर ख़त्म करते जा रहे हो, कल यही बच्चे जब आप ओल्ड एज में जाओगे, ये डर ख़त्म किया हुआ ही जो है, कल ये बच्चे आपके लिए ही जो है ना आपके ऊपर ही हावी हो जाएंगे। इसलिए पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि 14 ईयर्स तक बच्चों को अपने आंख के इशारे के डर के अंदर ही रखो। बिल्कुल बच्चों के लिए एक कसाई टाइप भी नहीं बन जाना, लेकिन लिमिट पता होनी चाहिए। जैसे एक लेडी को पता होती है कि मैंने चाय में अगर चीनी ज़्यादा डाली तो ये तो अभी काम खराब हो जाएगा, अगर मैंने चाय में पत्ती ज़्यादा डाल दी तो ये कड़वी हो जाएगी, ये काम खराब हो जाएगा। इतने लेडीज समझदार हैं, अगर उनको अपनी किचन की कला में हर चीज़, ये चीज़ पता है कि कितनी लिमिट में होना चाहिए, तो एक अच्छी मदर को, एक अच्छे फादर को भी ये जरूर पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर डर किस लिमिट का रखना है। इसलिए लिमिट्स को पहचानते हुए, डर की लिमिट्स को पहचानते हुए, ये जो फियर फैक्टर है ये थोड़ा सा लाइफ में हमारे होना बहुत ज़रूरी है। इसका ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।